Welcome students to the 13th lecture of electrostatic series. ए सीरीज अंडर रे आमे बहुत बट एकाठी आछंती तो आपण मन समस्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपण मन समस्ते जो माने भी हम वीडियोटा देखुचंती प्राय समस्ते वीडियो को बेसी पसंद करूचंती जेति कि हम व्हाट्सएप रे मेसेज आसुची से देखि बहुत खुशी लागुची आ मोटिवेशन भी भलो मिलुची आउरी गुडाय वीडियो बनैया पे। तो बेसिकली किछि प्रॉब्लम जो मु कंटिन्यूअस वीडियोटा पकई पाउनी तो आगु चेष्टा करी ए वीडियोटा जेमती बहुत शीघ्र शीघ्र यूट्यूब रे अपलोड हो। तो आउ आज का टाइम को बेसी वेस्ट न करी आमे आरंभ करी आज का टॉपिकटा जहार कि हेडिंग टा रहउची एक्जेक्टली गॉस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग लॉटा अछि ए लॉ रो हमर बोर्ड लेवल ले आउ एंट्रेंस लेवल ले बहुत सारा क्वेश्चन आसी जाइछि आ बहुत वर्ष ला गॉस लॉ रे भी क्वेश्चन आसुची एंट्रेंस लेवल ले भलो भलो क्वेश्चन आसे। तो ए कांसेप्ट गुडा जानिबा गॉस लॉ रो बहुत इंपोर्टेंट रहउची बहुत बही रे स्कैटर्ड करके बहुत सारा कांसेप्ट देइछि बट मो चेष्टा करिछि ए वीडियो माध्यम रे आपण मानको मैक्सिमम कांसेप्ट गॉस लॉ रो गुटी जगह रखिया सो दैट आपण मानको इजी हबो आ बारंबार बुक्स गुडा न खेलिया पे। तो आजिकार ये वीडियोटा गॉस लॉ पर जेतो हमें बेस्ड अछि तो गॉस लॉ एमती कोन आ नुवा प्रोवाइड करूची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडर रे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडर रे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी आसे कोन कूलम्ब्स लॉ को पढ़चंती तार हेल्प रे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करचंती सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़िले कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़िले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ प्रॉपर्टी गुडा को पढ़िले फ्लक्स ऊपर आइडिया पाइले डाइपोल ऊपर आइडिया पाइले। तो आउ कोन बाकी रहगला जे गॉस लॉ हमकु आउ कोन नुवा सिखेबो यदि मु एया कहे जे गॉस लॉ हमकु किछ नुवा सिखेबोनी तो आप मानकर माने मे बी जो आशाटा थिबो जे नुवा सिखिबार तो मे बी सेटा टिके मोड़ी जाय पारे बट मु जदि एया कहबी जे गॉस लॉ रे हेल्प रे तमे जदि इलेक्ट्रिक फील्ड रो जति सारा भी आप माने डेरिवेशन करचंती जेंति गोटे मु एग्जांपल दोउची धर मु गोटे चार्ज रॉड नै जाउची गोटे चार्ज रॉड पॉजिटिव चार्ज रॉड अछि तो तार मिडिल पॉइंट यदि मु गोटे परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करे तो जदि तार डिस्टेंस को आर नहीं आ एटा इनफिनिटली चार्ज रॉड अछि तो इनफिनिटली चार्ज रॉड चार्ज डेंसिटी होची लैम्बडा। तो यही पॉइंट रे आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन मुझे तुमको सिखाई आमर जो एप्लिकेशन ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वीडियो गुडा कम छोड़ा होता से वीडियो आम कैलकुलेशन भी करते आउ ता कैलकुलेशन डेरिवेशन जो कैलकुलेशन बाहर था तार फॉर्मूला आसला लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एटा इनफिनिटली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज थले जति थिबो। बट जदि आपण माने यार वीडियो क्लियरली देखि चंती तो आपण माने गोटे जिंस मार्क कर सरथिबे जे ए वीडियो गुडा करे जो डेरिवेशन करा हेतला से डेरिवेशन को बहुत ही लेंथी माने 1.5 पेज पक्का पक्की तम वीडियो गुडा हे जाउतला सॉरी 1.5 पेज पर्यंत आपन को डेरिवेशन गुडा कंटिन्यू करि जाउतला किंतु गॉस लॉ रो हेल्प रे आपण से ए जो डेरिवेशन आपण माने 1.5 पेज रे करिसंती आ विथ सम डिफिकल्ट इंटीग्रेशन जोटी आपण मान को लिमिट्स रो बहुत सारा ध्यान रखिया पड़तला आ जगिया पड़तला प्रति स्टेप रे मु कोन सब्स्टिट्यूशन करबी। तो जदि मु कहे गॉस लॉ हेल्प रे आपण ए फार्मूला को विद इन ऑलमोस्ट 5 लाइंस भीतर जदि आपण सॉल्व करि पारु जदि 5 लाइंस भीतर तो यस गॉस लॉ मोपे बहुत ही प्रॉफिटेबल रहिबो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जेहेतु गॉस लॉ को एते भल गोटे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करिया पई तो सेते पई मो गॉस लॉ ऊपर आजिकार ई पूरा वीडियो ओनली गॉस लॉ ऊपर रहइबो एक्जेक्टली गॉस लॉ बहुत सारा एप्लीकेशन गुडा को भी अछि बट मो आज केवल तम मानकु गॉस लॉ ऊपर ही आईडिया प्रोवाइड करिवि। तो आउ टाइम वेस्ट नकरी हमें गॉस लॉ विषय इते थिला गॉस लॉ रो गुडाए तार एडवांटेजेस गुडा को थिला मझरे मझरे हम किछ तार गोटे ड्रॉबैक्स भी पढ़िया तो ड्रॉबैक्स तो कहबिनी कारण मते पर्सनली ई चैप्टर अंडर ई जो टॉपिक टा ही बहुत ही भल लागे पिला को सिखेय को भी आ पिला माने भी को बहुत इंटरेस्ट सहित पढ़ंती। तो ठीक अछि गॉस लॉ रो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट मींस गॉस लॉ अंडर हमें एग्जैक्टली कोनटा करिवार अछि त आपण माने ऑलरेडी जानि सेन जे गॉस लॉ हमकु गोटे एमितिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जो प्लेटफॉर्म रे कि आपण माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत ही इजीली कैलकुलेट करि परिबे बिसाइड योर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ये थिला गॉस लॉ रो फर्स्ट जिंसटा। तो सेकंड जिंस हला कोन जे गॉस लॉ
ठीक है जदि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करबे एते भलो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूची तो गॉस लॉ रे हमें केमति कोन टिके कांसेप्ट को बुझिबा टिके तो गॉस लॉ रो फर्स्ट कांसेप्ट टा कहूची कोन जे गॉस लॉ को अप्लाई करे पूर्व आपण मानको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर आईडिया नवा दरकार तो जदि आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर हमर प्रीवियस वीडियो दैट मींस 12th लेक्चर टा देखि सारी जदी तो बहुत ही भलो कथा जे देखना दी ताले जल्दी हमर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ ऊपर थिबा आई बटन रे ऑलरेडी 12th वीडियो टा आसी गलानी ताको जल्दी ने देखि दियंतु कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स टा जदी बुझी थिबे ताले गॉस लॉ बुझिबो जम्मा भी असुविधा होबनी बहुत ही मजा लागिबो गॉस लॉ टा बुझिबा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर मो टिके ओवरव्यू दे दूची तो जदि हम पाखे किसी लाइन्स ऑफ फोर्स अवेलेबल अच्छा पचे से यूनिफॉर्म था नॉन यूनिफॉर्म था जहाँ भी था तो जदि मुझे लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन रे गोटे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया डिजाइन करे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखि जितेटा लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करूतला ताकू तारा फ्लक्स बोली कहूतला तो से फ्लक्स पे हमें फार्मूला भी डिजाइन करथले ई डॉट ऑफ हाउ मच एस तो एबे ये जो फ्लक्स रो कांसेप्ट हमें देखले ई डॉट एस तो एटा गोटे यूनिफॉर्म सरफेस पई थिला तो जदि हम नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हम पर अवेलेबल थिबो गोटे बले रैंडम सरफेस नै गेली तो ए केस लाइन्स ऑफ फोर्स इनते पास करथला तो आप भी हमें फार्मूला ऑलरेडी डिराइव करथिले phi is equal to e dot ds रो इंटीग्रेशन फॉर ए सरफेस s सेठी जदि गोटे क्लोज सरफेस अवेलेबल हे होता दैट मींस जदि एटा क्लोज्ड सरफेस बोली हमें कहू दैट मींस क्यूब नहीं पार बा गोटे स्फीयर नहीं पार बा गोटे 3 डायमेंशनल एब्सोल्यूट बॉडी भी नहीं पार किछि प्रॉब्लम नहीं बट सेटा क्लोज हेतबा दरकार तो सेति में इंटीग्रेशन रे खाली गोटे माइन्यूट चेंजेस करा होतला एक सर्कल साइन दिया होतला एटा इंडिकेट करूतला कोन जे सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस बुझियला ओपन सरफेस थारु ओपन सरफेस बेले आपण मन ई जो आपनकर क्लोज सिंबल ता दैट मींस सर्कल सिंबल ता नथिबो तो सेटा इंडिकेट करे एटा ओपन सरफेस आपण फ्लक्स को कैलकुलेट करूचंती तो ये थिला फ्लक्स ऊपर गोटे छोटिया रिकैप थिला जोडी आपण मन फ्लक्स रो आईडिया टिके ब्रश अप हेजबो तो गॉस लॉ रे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो आउ गोटी रिलेशनशिप पढिबा विथ चार्ज दैट मींस ए फ्लक्स आउ चार्ज भितर गोटे बढ़िया रिलेशनशिप ता हमें पढिबा या पूर्व हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंडर रे पढिथिले फ्लक्स आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भितर रिलेशन ता पढिथिले तो एठी हमें गॉस लॉ अंडर रे फ्लक्स आउ चार्ज विषय गोटे रिलेशनशिप पाइबा ता परे हमें ई दिटा फार्मूला को इक्वेट करी गोटे हाइब्रिड फार्मूला भी जनरेट करबा गॉस लॉ पई तो सेटा पर कथा टिके तो एबे मो फ्लक्स रे पढिथिबा गोटे बहुत ही बढ़िया कांसेप्ट को एठी आपन मन सामने टिके रिप्रेजेंट करिया को चाहूची तो भाभी नियो सपोज एटा हम पाकर गोटे इमेजिनरी क्यूब टा अवेलेबल अछि इमेजिनरी गोटे क्यूब अवेलेबल अछि और सरफेस में नीचे तो यदि आ सामने रे मोर क्यूब चार्ज रखे तो बर्तन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ओ या ऑब्वियसली इट कम्स आउट टू बी 0 व्हाई जितकी लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर करी जाउची माने एंटर करूची तमर क्यूब भीतर को सेतिक अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्स कोन होउची आउटवर्ड के पळौची दैट मींस outflow की पळौची that means the total flux through the surface is equal to 0 that means एठी देखो जेतिक अमाउंट लाइन्स ऑफ सेंटर को सेतिक अमाउंट लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर की पळौची सेति पई मु कहि परिबी या टोटल फ्लक्स ता कोन अछि 0 किंतु जदि मु कहे से क्यूब जोठी मु चार्ज पार्टिकल टा को चार्ज को बाहर को नहीं थिल दैट मींस बाहर कंसीडर करिथिली दैट मींस आपण माने ई चार्ज को क्यूब को आपण ई क्यूब रो जोठी भी कंसीडर करंतो आउटसाइड द क्यूब माने एठी भी कंसीडर करंतो एठी जोठी भी कंसीडर करंतो फ्लक्स आउ सबले 0 बाहरिबो किंतु जदि सेही चार्ज को मु बाहर भीतर को शिफ्ट करई दे दैट मींस ई जगह को शिफ्ट करई देली सेते बेले आउ फ्लक्स ता मोर 0 होबो नाही काहे कि ना आर लाइन्स ऑफ फोर्स वर्तमान ये जो क्यूब दैट मींस जो इमेजिनरी सरफेस ता हम चूज करिछि ताको गोटी पॉइंट रे ही कट करूछि गोटी पॉइंट माने कोन इठी देखो ए लाइन्स ऑफ फोर्स ता ए जो क्यूब ता को दीटा पॉइंट रे कट करथला दैट मींस गोटे इनवर्ड माने एंट्री करला बेले आउटे एग्जिट करला बेले दीटा पॉइंट रे कट करथला अपन सब जगह चेक करि परिबे दीटा पॉइंट से कोन करथला ताको कट करथला सो दैट हम कहि बेरि जे हमर टोटल फ्लक्स 0 जोटी थिबो माने जोटी चार्ज ता बाहर थिबो हम कांसेप्ट को आउटेंस भी एनहांस करि परिबा कोन जे जदी टोटल फ्लक्स that means inward flux must be equal to the outward flux अछि ताले टोटल फ्लक्स कोन कहि 0 कहि परिबा किंतु एठी कोन होउची जे
एठी केवल लाइन्स ऑफ फोर्स टा गोटे पॉइंट रे ही का करछि सरफेस टा कट करछि से पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ फोर्स टा ई जो सरफेस एरिया टा को ई सरफेस एरिया टा को गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे का करछि कट करूछि मतलब डबल थर कट करू नाही एठी जेमती ए लाइन्स ऑफ फोर्स टा ई पूरा क्यूब टा को दीटा पॉइंट रे कट कर दैट मींस ए पॉइंट रे आ ए पॉइंट रे कट करूछि ए पॉइंट आ ए पॉइंट रे कट करूछि सेमती एठी गोटे पॉइंट रे ही कट करूछि सो दैट एटी फायर वैल्यू कोनस केस रे भी कोन जीरो हबो नाही दैट मींस इट नॉन जीरो क्वांटिटी बाहरिबो तो सेठी गॉस लॉ रो गोटे बढ़िया मु गोटे गेटवे पाइली दैट मींस गॉस लॉ को बुझे पे गोटे बढ़िया डोर टे ओपे ओपन हला एटी कोन डोर टा ओपन हला बुझिबा टिके जदि मो क्यू रे मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे बढ़ेबी दैट मींस जदि मो क्यू रे मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे बढ़े चलीली ऑटोमेटिकली लाइन्स ऑफ फोर्स जोटा तार भी नंबर्स गुडा बढ़ी चलिबा एंड अल्टीमेटली फ्लक्स रो वैल्यू भी बढ़िबो दैट मींस बट कहि परबी फ्लक्स योर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट मींस चार्ज मैग्नीट्यूड जते बढ़ी चलिबो आपन फ्लक्स रो अमाउंट भी कोन हो सकते बढ़ी चलिबो तो ये फ्लक्स और चार्ज को सिना में गोटे कॉन्सेप्चुअली बुझले जे जति अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ला सी अकॉर्डिंगली आपन फ्लक्स बढ़िबो बट मैथमेटिकली आपको हमें एभले भाबे लिखि परिबा नहीं तो मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करिया पे बा तार बेटर गोटे इंप्लीमेंटेशन पई गॉस हमको गोटे फार्मूला प्रोवाइड करछन से फार्मूला रा कांसेप्ट मोटे बुझी दोची फार्मूला कोन कोची the total number of flux through a closed surface this is the most important term closed surface that means आपण मानकर total charge through a closed surface एठी तले हम आउट से जानले कोन जे गॉस लॉ टा केवल क्लोज सरफेस में ही काम करिवो ओपन सरफेस में आदौ काम करिवो नाही दैट मींस आपन को जो जगह रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करिबार थिबो दैट मींस आपन मानकू सेठी जो भी चार्ज अवेलेबल थिबो ताकू आगे चारि पटु क्लोज करिया को पड़िबो आ चारि पटु क्लोज केवल क्लोज सरफेस थिले ही हे परिबो ओपन सरफेस रे गोटे बॉडी केबे भी क्लोज हबो नाही दैट मींस धर मोटी कहिबी जे आपन मानकर एक क्यूब टा धर मानि नियो ते क्यूब टा तो क्लोज सरफेस अछि क्लियर हे गेला तो यार छटा साइड जाक सब जाक मु एठी ब्लैकेनिंग कर दोउची ऑलमोस्ट सब जाक मु ब्लैकेनिंग करे चेष्टा कर दोउची एठी ऑलमोस्ट हम सब जगह कर दिछि देखो ब्लैकेनिंग कर दैट मींस पूरा क्लोज हिला दैट मींस आ मझिरे गोटे हमर चार्ज धर मोर क्यू रहि गेला ए मानि ने गोटे चार्ज एटी मोर कोन गेला एटी क्यू चार्ज रहि गेला तो मु कहि परि जे क्यू चार्ज ता मोर क्लोज्ड रहि गेला किंतु सेठी जदी मु एठी ऊपर सरफेस ता ओपन कर दे भाबिने बतन सरफेस ऊपर ओपन हे गेला बतन चार्ज क्यू आ भीतर रहिला तो वर्तमान एठी आपण माने गॉस लॉ को अप्लाई आदौ कर परिबे नाही कारण सरफेस ता बतन कोन अछि ओपन अछि तो वर्तमान एठी गॉस लॉ को अप्लाई जब न करिवे ताल त हम बड़ प्रॉब्लम हे गेला कारण सब बेले जे आपण माने चार्ज को एमते क्लोज कर रखिबे बा क्वेश्चन एमते क्लोज दबो सेमते किछ माने नाही तो बहुत जगह एमते बेले ओपन केस भी अराइज करिवो तो से जगह रे ओपन केस को भी हैंडल करिया पई गॉस लॉ हमको गोटे गेटवे प्रोवाइड करे बा गोटे एमते कहे गले गोटे बाईपास रोड जेमती थाए तो सेमती गोटे हम पे गोटे प्लेटफॉर्म जनरेट करिचे तो सेटिके बुझिबा तो ता पूरा हम गॉस लॉ बुझि जाउ थरे तो फार्मूला को तो हम कहन करे द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज enclosed by the surface by closed surface divided by the total charge enclosed by the surface by closed surface divided by epsilon naught is the permittivity of the medium एठी एक्जेक्टली जदि मो मीडियम टा जेतु एयर अछि बा फ्री स्पेस अछि तो सेते पे मोरी एप्सिलॉन नॉट लिखिछि जदि ये चार्ज पार्टिकल टा मो शिफ्ट कर देली गोटे मीडियम भितरु मानि नियो सपोज एटा गोटे सी क्यूबिकल शेप नियो बा गोटे एमते गोटे स्फीयर भी नै जे बेटर अब दरे स्फीयर भितर गोटे स्फीयर एक्चुअली गोटे मीडियम को नै दिए दैट मींस स्फीयर भितर किछटे मीडियम अछि वाटर मीडियम अछि किबा ऑयल पेट्रोल डीजल किछि भी गोटे अछि ता भितर धर मोर चार्ज पार्टिकल टी मो छाडी देछि तो यार मते फ्लक्स कैलकुलेट करिवार अछि तो से जगह रे मोर फायर फार्मूला लिटिल बिट चेंजेस आसी जिवो ए जगह रे फायर फार्मूला माने फॉर्मेट से रहबे बट हल टिके नेमिंग चेंज होता है एप्सिलॉन बोली मु कहबी एठी एप्सिलॉन इंडिकेट करू कोन ना तमरा परमिटिविटी ऑफ द कोन मीडियम इन विदिन व्हिच द चार्ज इज प्लेस्ड अच्छा तो ये थिला आप मनकर गॉस लॉ रो फार्मूला दैट मींस phi is equal to q in divided by epsilon 0 तो हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट दे आगे फ्लक्स रो आप मन जो फार्मूला पाइले आगो जो फार्मूला पाइले e डॉट ds ए भी जो फार्मूला पाइले q in epsilon naught तो आको ने मोड हाइब्रिड फार्मूला बनै परिबी कोन जे e डॉट ds over a closed surface
integration is equal to qn divided by epsilon 0. एक्चुअली ये फॉर्मूला को भी हमको बहुत ही केयरफुली हैंडल करिया को पड़िबो काइना एठी बहुत सारा मिसकंसेप्शन पड़े आसे हम न्यूमेरिकल करला बेले आ भितरे ते मिसकंसेप्शन गुडा को तुम स्टेप बाय स्टेप बुझेबी. अच्छा तो एबे फ्लक्स रो आपण जो फॉर्मूला पाइले q in divided by epsilon 0 तो एठी मु अगेन ए फॉर्मूला को आउट तुम आगे रिप्रेजेंट करिया को चाहिबी जे एठी आपण माने प्रथमतः फ्लक्स कैलकुलेट करला बेले क्लोज सरफेस नेबे स्टेप बाय स्टेप लिखि भी दउची अपन फर्स्ट टाके क्लोज सरफेस गोटे चूज करेंगे से क्लोज सरफेस टा मस्ट आपण मानकर चार्ज को इंक्लूड करथबो चार्ज को ता भीतर कोन करथबो इंक्लूड करथबो चार्ज मस्ट बी इंक्लूडेड इनसाइड द क्लोज सरफेस. अच्छा तापरे आपण कोन चिंता करिवे हां जे जदी ई दिरा केस सब बेले तो अवेलेबल होइबन बेसिकली क्लोज सरफेस सब बेले अवेलेबल होइबनी तो बेले एबले ओपन केस भी अवेलेबल हेइ छ तो सेतेले हमें कोन करिवा तो सेते बेले धर एमि न चिंता कर धर भाबिना गोटे आइसोलेटेड चार्ज टा अछि तो मु ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूची कैलकुलेट करिया को चाहूची विथ द हेल्प ऑफ गॉस लॉ काना मु मूल कहिची जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करिया पे गॉस लॉ गोटे बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे शॉर्ट कैलकुलेशन करिया पे तो यदि मु एई जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करबी यूजिंग गॉस लॉ तो मु कोन केमती कैलकुलेट करबी तो डिस्टेंस आर दे दीची तो एठी हम प्रथम हम कोन कहिची जे गोटे क्लोज सरफेस हवा निहांत का ता भीतर हम चार्ज टा कोन इंक्लूड हबो तो गॉस सेठी हमकु गोटे भलो एडवांटेज प्रोवाइड कले कोन एडवांटेज ता स्टेप बाय स्टेप बुझिबा टिके तो सीए कहले तमे गोटे इमेजिनरी सरफेस चूज करि पारिबो इमेजिनरी सरफेस चूज करि पारिबो जदि तमे चार्ज टा क्लोज नाही ताल तमे गोटे इमेजिनरी सरफेस चूज करि पारिबो तो से इमेजिनरी सरफेस रो से नाटा कोन देले तो जेहेतु तांको नारे इतला लॉटा तो तांको नाटा कौन सी सरफेस नाटा कौन दियाला ना गॉसियन सरफेस इट इज अ प्योरली इमेजिनरी सरफेस एतिया प्रैक्टिकल सरफेस चार्ज अराउंड तो तैयार के बेबे नाही तो इठी गॉसियन सरफेस को नै कि भी बहुत सारा जिंस अछि बुझी पारा आप जब भाबु जंदी गोटे चार्ज अराउंड रे मु जो डॉटेड लाइन टा कर देली सबले गॉसियन सरफेस ए बळे हबो सेमति किछि भी माने नै गॉसियन सरफेस या टू अलगा भी हे परिबो इवन इफ जदि मु एया कहे जे गोटे चार्ज अराउंड रे गॉसियन सरफेस शेप एंड साइज किछि मैटर करेनी तो बर्तन आपण मानकर पई गॉसियन सरफेस ता गोटे कंट्रोवर्शियल जिंस बळे बिहेव करे दैट मींस एबे तो सर कहथले गॉसियन सरफेस को देखि छै आपण यूज करबा पर एबे कहउछन जे तार सरफेस ता शेप एंड साइज ता मैटर करेनी यस मु एबे भी दीरा कथा स्टिक करूची सो सेति पई मु तम पई गॉसियन सरफेस रो बेसिकली प्रॉपर्टी गुडा को तुम आगे टिके रिप्रेजेंट कर दो सो दैट आपण माने गोटे बढ़िया आईडिया पाई जिवे जे गॉसियन सरफेस को आपण यूज केमति करिवे. अच्छा तो प्रथम कथा आगे कहि दउची गॉसियन सरफेस आपण सेते बेले चूज करिवे आउतर कहूची फर्स्ट गॉसियन सरफेस आपण सेते चूज करिवे जेतले आपण मानकर गोटे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थिबो आउतर कहूची गोटे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज थिबो मानिनियो सेमते कंटीन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की अछि हमर चार्ज रॉड कथा मन पके दियो इते चार्ज रॉड कथा मन पके दियो किबा गोटे कंडक्टर ऊपर स्फेरिकल स्फीयर ऊपर गोटे चार्ज रॉड हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करै दिछे तो दे आर सिंपली कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोन चार्ज तो गॉसियन सरफेस सब कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अराउंड रे हम कोन करि पे कैलकुलेट बा डिजाइन करि परिबा इवन इफ आपण जानि गोटे पॉइंट चार्ज अराउंड रे भी गॉसियन सरफेस को डिजाइन करि परिबे. सेकंड थिंग Gaussian surface must enclose आथर कहूची it must enclose the charge that means a Gaussian surface टा से charge किंबा इट माउट कथा कहूची charge distribution को कोन करिवो enclose करतो ता भितर हमर से Gaussian surface भितर आपण मानकर charge जो पर्टिकुलर आइसोलेटेड चार्ज अछि तो चार्ज किंबा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल अछि तो आपण से टोटल चार्ज उडा से गॉसियन सरफेस भीतर इंक्लूड हबा निहाती जरूरी. अच्छा तो वर्तमान आउट कथा तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एटा बेसी भलो फॉलो करे नेक्स्ट टाइम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम पर जे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल अछि बा यदि चार्ज सिंगल चार्ज भी अवेलेबल अछि तो से चार्ज ता मस्ट बी गॉसियन सरफेस भीतर रहिबो बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिथिबे. आउ गोटे कथा गॉसियन सरफेस रो जे कि बहुत ही कम जगह रे कुहा जाय सेटा मु तम सामने बर्तन टी रिप्रेजेंट करिया को चाहूची सेटा ला कोन ना इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट have the same value upon the Gaussian surface
that you have chosen. ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ କ୍ଲିୟର କରାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଧର କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଧର ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗସିଆନ୍ ସରଫେସ୍ दैट मींस एटा क्लोज हबो तो मु कोनोसी एंगल रो भी कहि परिबिनी जे एटा गोटे सर्कल बोली ऑब्वियसली एटा कोन हेतबो स्फीयर हेतबो दैट मींस एटा क्लोज सरफेस हेतबो गोटे मूलरू कहिछि जे चार्ज टा गोटे क्लोज्ड हबा सरफेस भितर नियर होइबा निहाती जरूरी। तो जदि मु कहिबी जे चार्ज को तो मत खाली क्लोज करिवार अछि ना, तो चार्ज जदि क्लोज करिवार अछि तो मु सामने आचार पर गोटे क्यूब भी तो नहीं परिबी ना, तो क्यूब भितर तो ताको मु इनक्लोज करि परिबी सी भी तो गोटे केस मोटे फॉर्मेट अवेलेबल अछि। किंतु गोटे क्यूब केस अपन ध्यान दियन जर मु क्यूब पाखरु सब जक लाइन से पोस्ट को ए भलिया ड्रा कर दउछि, ध्यान दियो मु सब जक लाइन से पोस्ट ए भलिया ड्रा कर देछि। तो वर्तमान इस स्फीयर को मार्क करो, ये जो इमेजिनरी स्फीयर को मार्क करो आ इमेजिनरी क्यूब को मार्क करो। तो क्यूब रे सब पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड गुडा को क्यूब रो सरफेस पई हां मे बी समान हेई थाई पारे, किंतु किछि जगह रे एटा अलग भी हे जाय परिबो। कौन अलग भी हो जाए पारिबो बा समान काहेकि होबनी, तो हमको यार ये जो धारा गुड़ा जगह ये धारा जगह मान करे मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाए पारे, किंतु स्फीयर ऊपर ये सब जगह आप मार्क करंतु सब जगह आप स्फीयर रो ये जो सर्कमफरेंस सब जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड रो अमाउंट टा कोन रहइबो सेम रहइबो। दैट टू इट आउट कथा भी आपन मु कहि रखिया चाहूची जे ये जो इमेजिनरी सरफेस जगह में गॉसियन सरफेस बोली कहूछु ता सहित लाइंस ऑफ फोर्स सबले परपेंडिकुलर भी रहउची, ए भी गोटे जाने क्या जिनसटा अछि। तो आपण मानको ए जिनसटा टिके ध्यान रखिया को पड़िबो जे आपण जो भी गॉसियन सरफेस चूज करिवे से गॉसियन सरफेस ऊपर सब जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू कोन होता दरकार ऑलमोस्ट सेम रहउता दरकार। सेम जति भी न रही पार सेम न रही पार तले आपण आउटस ध्यान देबे कोन जे ए गॉसियन सरफेस तो आपण इलेक्ट्रिक फील्ड जेमति कोन रहउ परपेंडिकुलर रहउ तो आपण आउरी इजी होबो कैलकुलेशन गुडा को। अच्छा, तो बर्तमान गॉसियन सरफेस को ऊपर आपण टिके आईडिया पाइले जे आपण गॉसियन सरफेस को यूज केमति करूचोती। तो एबे गॉसियन सरफेस केतरा प्रॉपर्टी गुडा पर आपण ध्यान देबा टिके गॉसियन सरफेस कोन कोन प्रॉपर्टी गुडा ध्यान देबा टिके। फर्स्ट प्रॉपर्टी गुडा कहि दोछु मु बेसिकली यदि मको त कैरेक्टरिस्टिक्स बोली कहे तो आउरी भल लागिवो। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। अच्छा, दैट मींस गोटे गॉसियन सरफेस रो शेप एंड साइज टा बेसिकली एतेटा मैटर करेनी। दैट मींस जदि गोटे क्यू चार्ज अराउंड रे आपण ए भलिया गोटे गॉसियन सरफेस चूज करचंती बा ए भलिया गॉसियन सरफेस चूज करचंती बा गोटे क्यूब भी चूज करंतु सब बेले फ्लक्स रो अमाउंट सेम ही बारिबो काहे ना हमको फ्लक्स रो फार्मूला ऑलरेडी कुहाई छि जे q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन दैट मींस जति के अमाउंट रो चार्ज ता भीतर अवेलेबल अछि डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 से शेप एंड साइज। दैट मींस कौन से केस रे भी एटा डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करू नै, माने चार्ज रो गॉसियन सरफेस भीतर डिस्टेंस ऊपर से डिपेंड करू नाही। तो सेते पई आपण कहि परिबे जे शेप एंड साइज पे डिपेंड करू नाही। सेकंड पॉइंट, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन charges present inside it। obviously kind of गॉसियन सरफेस भीतर जति के अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल अछि पर तारी ऊपर से डिपेंड करे। दैट मींस धर मु कहिबी एठी q चार्ज अछि q1 चार्ज अछि एठी तरह q2 चार्ज अछि q3 चार्ज अछि, तो जति एबला गुडा चार्ज अवेलेबल अछंती तो एठी हमर फ्लक्स रा अमाउंट ता केते हिजिबो टोटल चार्ज इंक्लूडेड। दैट मींस q1 प्लस q2 प्लस q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। धर बाहर धर मानिनिया मु एमति कहि दोउची दैट हम इरेज कर दोउची। धर मु तमन कहबी जे पिले एठी बाहर गोटे चार्ज अवेलेबल तो भाई बाहर जेतेटा भी चार्ज थाउ लक्षे कोटी चार्ज भी थाउ तो एठी ए सरफेस पई फ्लक्स रो अमाउंट या छडा आ किछि हे परिबो नाही। काहे कि न मु मूलरू कहिछि जे फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू the flux through a closed surface। that means the flux through a closed surface is equal to the ratio of 1 by epsilon 0 times the total charge inside surface। that means जति की चार्ज त भीतर अछि तार ही हमें फ्लक्स कैलकुलेट करू बाहर चार्ज पे नहीं। थर्ड पॉइंट, it is independent of the position or distribution of charge।
दैट मीन्स जदि आप चार्ज पार्टिकल टाक मैं जस्ट आपको कहूली जदि आप चार्ज पार्टिकल टाक एठी रखुचंती बा एठी रखुचंती बा एठी भी रखुचंती ता भितरे से मैटर करेनी किंबा आपनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आप कहउछन एठी Q1 अछि एठी गोटे Q2 अछि एठी Q3 अछि तो जदि आप यांकर पोजीशन को इंटरचेंज भी कर देबे किंबा Q1 को एठी शिफ्ट करि आनिबे ता बाद भी फ्लक्स रो फार्मूला रे बा वैल्यू रे कोनोसी फरक पड़िबो नै काहे ना सेटा केवल चार्ज और मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करूची क्लियर हे गेला खाली गोटे लिखि दूची खाली जेते हमें पॉइंट्स गुडा को लिखुचे इंडिपेंडेंट ऑफ कोन रहला पोजीशन and distribution of charge okay fourth point kochi electric field at the Gaussian surface is due to all the charges present inside as well as outside बहुत ही बढ़िया पॉइंट है आउथल पॉइंट कोची इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखियो मु फ्लक्स को नाही इलेक्ट्रिक फील्ड कोची at the Gaussian surface is due to all the charges present inside as well as कोन outside और एग्जांपल ना बर्तन ठीक अछि तो धर एटा गोटे मो रैंडम सरफेस चूज करली तो या बेते गोटे चार्ज देली Q1 और चार्ज देली Q2 और चार्ज देली बाहर और चार्ज होची Q3 मु तो मूल अपन मन कहि देछि जे ई जो हमर गॉसियन सरफेस हम चूज करिचु ए गॉसियन सरफेस रो जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करबा एटा ड्यू टू Q1 एंड Q2 दैट मींस से माने भीतर इंक्लूड अछन बोली हम से माने लागि फ्लक्स कैलकुलेट करि परिबा बा ए मान जो गुही फ्लक्स टा कंट्रीब्यूट होची किंतु Q3 लागि एटी कोनोसी प्रकार फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो नाही बट ए सरफेस ऊपर जदि मु इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया चाहिबी ताले ए तीन जन जाकंकर इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू एट रहिबो दैट मींस फ्लक्स केवल रहउची Q1 एंड Q2 पाई दैट मींस जति चार्ज आर इंक्लूड हेगिथिबे बट एठी आपण जदि आपण चाहिबे इलेक्ट्रिक फील्ड गुड कथा कहिबा को दैट मींस जदि इलेक्ट्रिक फील्ड कथा आपण कहउचंती ताले एटा बोथ इनसाइड एंड कोन आउटसाइड चार्ज एटा बोथ चार्ज को पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ चार्ज को पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रहिबो कोठी गॉसियन सरफेस ऊपर क्लियर हे गेला फिफ्थ पॉइंट इन गॉसियन सरफेस phi must be equal to 0 phi sorry author bhul koi deli in Gaussian surface phi equal to 0 does not imply E is equal to 0 that means jodi phi ta 0 hochi tahale E 0 hobo semti kichi boundary am pakhe nahi that means jodi apan mane emti kohe jodi phi ta 0 हुए E may or may not be कोन हबो 0 हबो तो जदि phi टा 0 अछि तो E 0 हे भी पारे न भी हे पारे किंतु जदि E 0 अछि but if E is equal to 0 phi must be equal to 0 phi जहा हेले भी 0 हबा को बाध्य एग्जांपल नवरा एठी किछि कमी नै तो भाव एटी गोटे डाइपोल टाइम कंसीडर करबा भितरे प्लस Q आ कोन माइनस Q बाहर गोटे चार्ज हम रख दो Q बाहर चार्ज थिले चलिबो नथिले चलिबो किछि मैटर करेनी हम पय तो बर्तमान मु कहिबी जे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस तो ऑब्वियसली टोटल चार्ज अभी तक केतला आपन को 0 Q नेट बा मु जदी कहिबी Q in मस्ट बी इक्वल टू 0 जदी Q in टा 0 होला फायर लेवल केता 0 0 किंतु whether electric field due to the dipole is 0 upon the Gaussian surface ना आपण ऑलरेडी जानि जे गोटे डाइपोल पाई आपण निजे एनी पॉइंट पाई गोटे कैलकुलेट करथले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो वैल्यू आपण माने को होइता मन थिबो जोटी मु डाइपोल कथा पढिली सेठी मु ऑलरेडी कहि जे एनी पॉइंट पाई हो एक्सियल पाई हो इक्विटोरियल पाई हो एक्सियल इक्विटोरियल तो छाड़ा गोटे मिनट पाई एनी पॉइंट को देखो एनी पॉइंट केस रे भी आपण माने इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कैलकुलेट कर परिबे अराउंड द कोन डाइपोल तो कौन सी केस रे आपण इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 बाहर तो लगी ना तो जदि phi टा 0 होची तो E टा 0 हबो सेमति कोठी भी कुहाइनी किंतु जदि कोन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 अछि तो phi मस्ट बी इक्वल टू 0 बुझिबा केंति धर गोटे वे क्लोज सरफेस दी धर आ भीतर कौन से अमाउंट किछि भी चार्ज अवेलेबल नाही तो जदि चार्ज नाही तो लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जदि लाइंस ऑफ फोर्स नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं और जदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लक्स भी नहीं क्लियर हैला तो मु एमिति को शॉर्ट रे मु ताको जदि मु कंपाइल करी कहे तो मु एमिति कहि परबी जदि जो जगह phi टा 0 होची E may not be 0 ठीक है बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू दैट मींस जदि E 0 होला
phi must कौन हम पिले 0 हो जिवो ये तीन समस्या क्लियर हो गला ठीक अछि एबे हम 6th पॉइंट को हमर जिबा से कुछ if a closed body মানে not on enclosing any charge ধর মো পাখରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ବଡି available ଅଛି ଧର ଗୋଟେ ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଟେ ଚୁଜ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟର ଧର ମୁଁ ଏଠି ଚୁଜ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଚାର୍ଜ available ନାହିଁ it's placed in an electric field that means इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनक भाषा मोटे यूनिफॉर्म भी नहीं पारिबी यस तो नहीं पारिबी यूनिफॉर्म किंबा धर गोटे एमती नॉन यूनिफॉर्म चूज करूची गोटे नॉन यूनिफॉर्म चूज करूची तो आ कहया कथा हला कोन ना जत्ते बेले भी गोटे क्लोज सरफेस अवेलेबल थिबो आउ जे कि कोनसी चार्ज को इंक्लूड करू नथियो दैट मींस आपते कोनसी चार्ज नाही तो तमे ताको यूनिफॉर्म रे रखो बा ताको नॉन यूनिफॉर्म रे रखो तो सेते बेले यांको पाई फ्लक्स रो वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू प्ले केता हबो 0 हबा कथा हबो मस्ट इति समस्त क्लियर हो गेला तो एबे हम टिके हमर नेक्स्ट पॉइंट को जिबा टिके 7th पॉइंट को जिबा सबुट बढ़िया पॉइंट एक्चुअली एटा गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज माने कोन 7th पॉइंट हमर डिस्क्रीट चार्ज माने कोन ध्यान दे बुझिबो टिके सपोज मो पाखरे टिके चार्ज अवेलेबल अछि आपण समस्त क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढि छथि तो एटी क्वांटाइजेशन चार्ज रो बढ़िया कांसेप्ट आपण जानिया को पाइबे तो ऑब्जर्व करो एटी मु गुडा अमाउंट ऑफ चार्ज तुम सामने लिखि देछि जेते को जाकी के लिखिम सेते आपन को बेनिफिट हबो आपन बुझिया को सेते भल लागिवो तर मोटी 9टा खन चार्ज अवेलेबल तमे एन नंबर ऑफ चार्ज भी नहीं परिबो तो जदी मो को जेते जूम करी करी देखिबा जेते बड़ करी करी देखिबी तमे ऑलरेडी गोटे से जानि परिबो धर गोटे छोटी तमे गोटे सेटअप करू जेटी धर मे बी मु ताको टिके तम पई जूम करी दोउची तो उधर तमे एटी चार्ज मन को बहुत ही आराम से देखि परिबो माउट तम पे जूम कर दोउची तो देखो एटी तम माने चार्ज को देखो केते फांका फांका तुम चार्ज को देखि परछ बट जदी मु ताको जूम आउट करके चले माने किछ ए भलिया धर माने ने ई भलिया मु कर देली देखो पतन देखो केते छोटो होले जागाटा देखो टिके मु को एक्चुअली ये एप्लीकेशन मेथड मटे छोटो कर देखो ई जो बतन देखा जाउची जो केते छोटो देखाला बर्तन तो से जगह रे मु एक्चुअली हेला कोन बर्तन जोड तुम चार्ज को डिफरेंट चार्ज हिसाब देखुतला बतन एते दूर रु ए सब जाक चार्ज तो गोटे भलिया ही देखा छिबो इटा को आहे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लियर हेगला आउ जोटा या पूर्व आपण माने देखिथिले जोटा आप पूरा आपण माने ऑब्जर्व करिथिले तो ताको मो एटी आपण मानु कहि परबी एटा को हमें डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज बोली को एटा हमें डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज बोली हमें कहि परिबा दैट मींस चार्ज रकम सेपरेट ही अछंती दैट मींस डिफरेंट चार्ज अछंती कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आपण ऑलरेडी जानि चंती पिले अंदर हम पाकर ड्रॉट अवेलेबल अछि सब जगह में इक्वल अमाउंट चार्ज दे देछि तो आको हमें कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बोली कहि परिबा तो से जगह एक टाइम को कहबे डिस्काउंट जो डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज हमें कहि परिबा बा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोली हमें कहि परिबा तो या अराउंड रे गॉसियन सरफेस को डिजाइन करिबा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाए काहे कि जो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रे सब पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रा वैल्यू समान था दैट मींस जब ए पॉइंट कंसीडर करिबी ए पॉइंट माने गोटे लाइन दरे कंसीडर करली तो ये सब लाइन ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट अपन समान ही पाइबे केने सब जगह चार्ज वैल्यू कोन समान हो जेतो सब जगह चार्ज वैल्यू समान नाही कोठी हमर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज रे अपन धर ए पॉइंट रे बा ए सरफेस में जब फ्लक्स कैलकुलेट करिया को चाहिबी बा धर मु इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया को चाहिबी फ्लक्स तो अपन माने कैलकुलेट करि परिबे जदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड न कैलकुलेट करूचंती तो केवल गॉस लॉ यूज करी अपन माने इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन आराम सॉरी फ्लक्स को अपन आराम से कैलकुलेट करि परिबे कि जदि अपन फ्लक्स को यूज करी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिया चाहिबे तो इट लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जिवो काहे ना ए जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड रा वैल्यू जो पॉइंट हम शो करी एटी इलेक्ट्रिक फील्ड रा वैल्यू सब चार्ज पई कोन जो डिफरेंट हो जिवो आ कैलकुलेशन टा बहुत ही कोन हो जिवो कॉम्प्लेक्स हो जिवो तो सेते पई एटी हम कॉम्प्लेक्सिटी को न जिया पई हम सेटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आदो करू ना तो वर्तमान से आप हाँ फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे क्या फ्लक्स गॉस लॉ हेल्प आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बट जो फाई इज गुड ई डॉट डीएस मेथड को यूज कर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे नहीं बहुत ही टीडीएस वर्क हो तो ये आम क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 फॉर्मूला पकई दे पारियो तो जति चार्ज अछि अवेलेबल सब जगह एड अप कर देकी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 कर दियो बा जति मीडियम भीतर की ताले एप्सिलॉन करके तमे फ्लक्स टू कैलकुलेट कर दियो तो ये थिला गॉसियन सरफेस किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो ता बाद मु तम किछि गोल्डन पॉइंट्स भी रेडी करछि गॉसेस लॉ ऊपर कौन से गोल्डन पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप बुझी बाटिके हां अच्छा तो वर्तमान गॉस लॉ और कूलम लॉ दे आर इक्विवेलेंट
they are clearly equivalent. That means जदि मु एमती कहे जे पिले जदि मु हमर गोटे बैलेंस रो जदि बोथ साइड रे गोटे साइड रे मु एटी कूलम्स लॉ को रखे आ गोटे साइड रे मु गॉस लॉ को रखे तो एकदम समान बाहरिबो किछि एपाक से भाग। दैट मींस यू कैन डिराइव गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ माने माने इक्वल वेटेज रखती। ठीक अछि कूलम गॉस लॉ रे हमें कूलम्स लॉ डिराइव करि परिबा कूलम्स लॉ हमें गॉस लॉ डिराइव करि परिबा एटा ताको भितरे बहुत भलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अछि। किंतु सिटी बिडो किंतु अछि पिले कोन जे गॉस लॉ इज मोर जनरल गॉस लॉ इज मोर जनरल दैन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ठारू ये गॉस लॉ टा बहुत ही जनरल केस हे परिबो काहे की हबो ना। हां कूलम्स लॉ आगे बाहर थिला गॉस लॉ ता परे डिराइव हिज बट गॉस लॉ परे डिराइव हे की भी सेटा बढ़िया जनरल लॉ भले काम करे काहे की ना जोटी कूलम्स लॉ केवल स्टैटिक चार्ज भीतर लिमिटेड हे की रहे दैट मींस केवल स्टैटिक चार्ज पे ही काम करिवो सेठी गॉस लॉ गोटे मूविंग चार्ज पे बहुत ही भलो भी काम करि परिबो। मूविंग चार्ज एटा गोटे बढ़िया पॉइंट पिले ये जो कॉन्सेप्ट को बहुत ही जगह रे क्लियर से एक्सप्लेन करा ही न थाए कि आमे इटा को क्लियर से बुझिबा। होपफुली मु भाबुची एटा एक हम वीडियो रे एक्सक्लूसिव भी रहिबो जे जोटी हमें गॉस लॉ को एते भलो से बुझुचे। तो स्टैटिक आउ मूविंग चार्ज दीटा में गॉस लॉ बहुत ही बढ़िया काम करिवो। तो देखिबा गोटे छोटे एग्जांपल लेला आपण माने बेटर बुझि परिबे केमि सारी एटा मूविंग चार्ज में काम करूचे। अच्छा तो मूविंग चार्ज को जब हमें मूविंग चार्ज कॉन्सेप्ट को बर्तमान धर धरिबा तो धर मो पास सेमता गोटे इमेजिनरी क्यूब धर अवेलेबल अछि तुम गोटे इमेजिनरी क्यूब नै गेली तो बर्तमान मो पास गोटे इमेजिनरी क्यूब आसी गला ए क्यूब रो ईच साइड तक मु ए लेखा दे दोछि क्लियर है ना। अच्छा तो बर्तमान धर मो पाखरे गोटे चार्ज्ड रॉड अवेलेबल अछि गोटे चार्ज्ड रॉड अवेलेबल अछि जार की लेंथ टा होछि हमर ए जार की लेंथ रे मु ए नै जाउछि ए ए ए माने जति क्यूब रो मोर लेंथ अछि सेति मोर यार भी लेंथ अछि ए लेखा अछि। ठीक अछि पॉजिटिव चार्ज रॉड अछि। वर्तमान बर्तमान एटा v वेलोसिटी रे मूव करूछि को वेलोसिटी मूव करूछि ना v वेलोसिटी रे मूव करूछि। सपोज एट t इज इक्वल टू 0 सी ए क्यूब रो लेफ्ट साइड टाको ए जगह रे टच कला केतळको ना t इज इक्वल टू 0 टाइम रे आको टच कला तो ऑटोमेटिकली तो रॉडटा क्यूब भीतर एंटर करिवो फिर गोटे मोमेंट बाहर की भी पळे आस परिवो। तो हमकु कैलकुलेट करिवार अछि हमकु सॉरी कैलकुलेट हमकु शो करिवार अछि गोटे ग्राफ कहा कहा भीतर अथर कहूची गोटे ग्राफ हमकु शो करिवार अछि। तो सेटा हला फ्लक्स आउ इलेक्ट्रिक सॉरी फ्लक्स आउ टाइम भीतर गोटे ग्राफ हम कैलकुलेट करिवार अछि। तो टाइम पास ऑन हवा सहित फ्लक्स रो ग्राफ हम कैलकुलेट करिवार अछि। तो केमती कोना को आरंभ करिवाटा एटा तो स्टैटिक कंडीशन रे नाही हम चार्जटा भाबिनो जेंति चार्ज रॉड टा पूरा पूरी कोन करछु मूव करछु भीतर v वेलोसिटी रे। तो वर्तमान जते ई चार्ज रॉड टा धीरे धीरे आ भीतर एंटर करिवो तो कंप्लीटली एंटर करिया पे त टाइम केते लागिवो आपण माने भलो पे टाइम टा आपण माने आराम से कैलकुलेट कर परिबे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट मींस a डिवाइडेड बाय v एटा आपण एटा एक्सेलरेशन काइंडली भाबिबे नाही तार डिस्टेंस टा कहार रॉड रो a डिवाइडेड बाय कोन आसला v आसला। दैट मींस ई टाइम बेलकू पूरा रॉड टा आबे कंप्लीटली एंटर कर सकतिबो हां कि ना पिले कंप्लीटली एंटर कर सकतिबो तापर से बाहरिबा प्रोसेस टा स्टार्ट हबो। दैट मींस एई पॉइंट रे आपन फ्लक्स टा पूरा मैक्सिमम थिबो देखनाती आपन ए जो लाइन सपोज को ड्रा कर दे इटी फ्लक्स टा पूरा कंप्लीट थिबो मैक्सिमम थिबो। दैट मींस द t इज 0 बेलकू कोन से फ्लक्स नथिला तो t इज 0 बेले आपन फ्लक्स वैल्यू टा कोन कर दिटी 0 कर दोछ त मन पे क्लियर हे गेला फ्लक्स वैल्यू के 0 अछि। तो टाइम जितना t इज इक्वल टू a बाय v हबो ऑटोमेटिकली आपन फ्लक्स वैल्यू मैक्सिमम थिबो दैट मींस ता पर्यंत बा से पर्यंत आपनकर फ्लक्स टा कोन हबो लिनियरली एमति कोन बढी बढी चलथिबो। दैट मींस आपन ग्राफ टा ए भले आसीबो जेतो पर्यंत मैक्सिमम टाइम न आ जाइछ जेतो पर्यंत मैक्सिमम टाइम न आ जाइछ से पर्यंत कोन होतबो ए भले भले बढी बढी चलथिबो। तो आफ्टर दैट मैक्सिमम वैल्यू ये पूरी कोन करी एड को एग्जिट कर स्टार्ट कर तो ऑटोमेटिकली आपन ग्राफ टा पुल डाउन को आसे गोटे मोमेंट रेट कोन मिसी जीवो। तो ये गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे थिला तो चार्ज रॉड में तो एक क्वेश्चन को आउट ट्विस्ट भी कर दे पारि धर ए जगह मु ए टा काट दे धर मु पले a/2 कर दउ ठीक अछि तो मु a/2 करबी तो आंसर टा कोन केमति आबो सरी ग्राफ टा कोन केमति आबो आप माने निजे कैलकुलेट बर्तन करिवे एटा आपण टास्क बोली भाबी नेले भी आपको किछि असुविधा नाही। तो वर्तमान आम ये बहुत सारा
नुआ नुआ कॉन्सेप्ट गुड़ाक शिखिले क्वेश्चन गुड़ाक गोटे क्वेश्चन बर्तन आम जानिले तो या बाद मु तुम आहरी किसी क्वेश्चन गुड़ाक भी रेडी कर रखी जोटा कि आम ए डिस्कशन करवा स्टेप बाय स्टेप ओके तो बर्तन गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन आज जाउची ए लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा passes through a cube of side L in such a manner that flux through it is maximum गोटे लॉन्ग वायर टाको जाके तार लीनियर चार्ज डेंसिटी के तो एग्जांपल कर लैम्बडा अछि पास थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड L इन सच ए मैनर ओके मु तो गोटे क्यूब डिजाइन कर दोउची तो आमे ए क्यूब भीतर ए चार्ज रॉड को एमिति अलाइन करिबा जेमति कि हमर फ्लक्स वैल्यू मैक्सिमम आसीबो तो फ्लक्स वैल्यू मैक्सिमम सेते बेले आसीबो जेते बेले आपनकर चार्ज वैल्यू मैक्सिमम आसीबो तो दैट मींस ए रॉड ता आ भीतर कंप्लीटली रहउतबा निहाती दरकार बुझिएला आपनकर लेंथ देला केते आपनकर एल दे दीछि ठीक अछि लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी केते लैम्बडा दीछि तो बर्तमान आम केमिति कोन अरेंज करिबा जहा द्वारा कि रॉड टा पूरा कंप्लीटली आ भीतर रहि जिवो तो सेथि पई आमे सबुटु क्यूब रो लॉन्गेस्ट पार्ट कोटा रहइबो निहाती ए लॉन्गेस्ट पार्ट तार डायगोनल टा रहियो बोली मु गेस करूछि हां कि ना तो ए जो डिस्टेंस अपन केते हला √3l क्यूब केस तो √3l वैसे भाबिया दरकार नै तो ए केस रे आपनकर फ्लक्स रो वैल्यू केते आसी गेला माने मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू केते आसी गेला √3l इनटू धर मु तार एठी लीनियर चार्ज डेंसिटी नै गेली लैम्बडा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हम कोइ परिबी ए फॉर्मूला भी तुम पे नुआ नुआ कहना q = लैम्बडा l अपन जानि छथि क्लियर हे गेला समस्तंकर ओके तो वर्तमान हमको क्वेश्चन नेक्स्ट फेज हम कोन कहि छी नाउ द पोजीशन ऑफ द वायर इज चेंज्ड इन सच ए मैनर दैट द फ्लक्स इज मिनिमम तो हमें को जगह अलाइन करियो सो दैट तार फ्लेक्सिबल मिनिमम हो जिवो अच्छा फ्लेक्सिबल मिनिमम होआ पे को सिंपल वे अछि कोन ना आपण जो ई जो चिंता करचंती ई जो वर्तमान ई जोटा आपण वर्तमान हमें डिजाइन करले हमर रॉड को अलाइन करले प्रथमे अलोंग द कोन डायगोनल बर्तमान अपन अलोंग द जे कोनोसी गोटे तार साइड से अलाइन कर देबे त भाई मिनिमम फ्लक्स ता बाहर जिवो किछि टेंशन नबार नै या सब साइड को एल लेखा अवेलेबल अछि तो फाई मिनिमम must be equal to how much sorry lambda l divided by how much na epsilon 0 तो एबे हम सिंपल कथा पचार दीची कोन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स टू द मिनिमम फ्लक्स तो phi max इट कर दोची phi max divided by how much phi mean is equal to √3 by 1 that means √3:1 that means this option is the right option 1 ओके मिनिमम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स समझते बुझी पाइलो केना अलोंग द डायगोनल रखले मैक्सिमम तमर लेंथ कवर अप करूची आउ जदि मु अलोंग द तर जदि साइड्स रखुची तो से मिनिमम फ्लक्स जनरेट करूची ठीक अछि ना सब साइड तो एल लेखा रहला ना आउ तो मिनिमम केस कोड नाही सब मिनिमम तो त लेंथ एल रहइबो आ कोन अच्छा आउट क्वेश्चन को टिके आसीबा अच्छा देखो टिके तमन पे एठी मु आउट क्वेश्चन डिजाइन कर दीची से क्वेश्चन ने कोन कहि छै ना धर एठी ଗୋଟେ हेमिस्फीयर अवेलेबल अछि से हेमिस्फीयर रे र सेंटर ଗୋଟେ क्यू चार्ज थुआई छै तो ता चारि पटे मु किछि पॉइंट्स देछि ए बी सी डी एंड ई पॉइंट प्रोवाइड कर देछि तो जदी मु हेमिस्फीयर पई मु कहे जे केते फ्लक्स जनरेट हबो क्यू चार्ज पई तो फर्स्ट ऑफ लागे सेटा हम कैलकुलेट कर दबा तो बर्तन कथा ला कोन तो ए चार्ज तो सर ओपन अछि आपण कहितले चार्ज ता ओपन हमर सरफेस अछि तो से केस हम फ्लक्स ता कैलकुलेट करि परबे नाही तो यस ता पय आपण कोन करिवे ना गोटे गॉसियन सरफेस डिजाइन करिवे तो गॉसियन सरफेस आपण एमिति डिजाइन कर जेमति कि एटा परफेक्टली कोन हो क्लोज हे छिबो तो ता पय ये हेमिस्फीयर रो रेडियस जेति के अछि सेति रेडियस रा आ गोटे हेमिस्फीयर ता तळे कोन करछि ड्रॉ कर दो सो दैट ये कोन करियो ना चार्ज कंप्लीटली कोन कर दबो क्लोज कर दबो बर्तन ई क्यू चार्ज पई एठी फ्लक्स रो अमाउंट फॉर द टू सरफेसेस will comes out to be q divided by epsilon 0 but जेहेतु आम पाखे केवल ए ग्रीन कलर सरफेस ता अवेलेबल अछि ब्लैक टा एक्चुअली हम इमेजिनरी नै छी तो से ग्राउंड रे मु कहि परिबी जे पिले हमर फ्लक्स रो वैल्यू नाउ comes out to be q divided by 2 epsilon 0 एना हाफ हे गेला तो दीटा सरफेस में जदी q by epsilon 0 होला गोटे सरफेस में केते आछो q divided by 2 epsilon 0 क्लियर हे गेला
तो वर्तमान मो पाखे जो पांचटा पॉइंट मु तुम प्रोवाइड करछि तो धर ये पांचटा पॉइंट रे मु चार्ट गोटे एक्सटर्नल चार्ज को मु क्यू को रखिबी तो मु कहबी तो एक्सटर्नल चार्ज क्यू पई को पॉइंट रखिले तमर नेट फ्लक्स वैल्यू चेंज हो तो नाइ एक्जाक्टली अपन क्यू को जो भी पॉइंट रखो नेट फ्लक्स रो वैल्यू ए चार्ज में केबे भी चेंज हो ना कहना ए चार्ज क्यू टा और आउटसाइड पॉइंट टा फॉर दिस क्लोज्ड बा ओपन सरफेस में जदि मु कहबी क्लियर है जदि मु क्लोज सरफेस बोले नहीं जीवी तो ऑटोमेटिकली क्यू रो भी आप कौन सी फ्लक्स पर कौन सी भी कंट्रोल रहइबो नाही कि जदि मु ओपन सरफेस कथा चिंता करूची हां किछि जगह रे बी सी डी पॉइंट किछिटा फ्लक्स पर कंट्रीब्यूट करिवे काना देखो जदि बी रो ए लाइन सब पर्टिकुलरली ए लाइन सब कथा मु चिंता करे तो ए माने सरफेस को गोटिए पॉइंट रे कोन करचंती कट करिचंती तो हां एठी फ्लक्स वैल्यू टिके चेंज हे पारे किंतु सब सब पॉइंट केस पे अवेलेबल हबो नै तो सी रो किछ लाइन सपोज ए बडा भी अछंती ए लाइन सपोज देखो टिके भल से तो ए लाइन सपोज लगा जेता को सरफेस को थरे लेके कट करछन तो एटी फ्लक्स को माने कंट्रीब्यूट करिवि जेहेतु ओपन सरफेस सेति पई क्लोज नै जेहेतु क्लोज थांता तो ए बी सी डी तमे जेतरा पॉइंट भी नियो फ्लक्स को कोन से फरक पड़ना था किंतु जेहेतु ओपन अछि तो बी सी डी ए मानकर किछ किछ कंट्रीब्यूशंस रहिबो कहा ऊपर ना ए जो रिजल्टेंट फ्लक्स ऊपर क्लियर है एबे आमे आ गोटे नुआ कांसेप्ट को जिपा टिके अच्छा नुआ कांसेप्ट कोनटे सिखि जिबा टिके नुआ कांसेप्ट टिके अच्छा तो भाबो आम पाखरे गोटे गोटे एनोनिमस सरफेस अवेलेबल अछि तो एनोनिमस सरफेस भितरे एटा मु नै जाउची ता भितरे आ गोटे छोटिया कोनी सरफेस नै जेला कि q1 चार्ज को एनक्लोज करूची s1 सरफेस रहला तो सपोज मैं आउट सरफेस चूज कली जोटा कि सरफेस नाडा देली सपोज s2 जहा भीतर मोर q2 चार्ज नै छै q3 चार्ज को नै जाय छी तो एठी मु आउट सरफेस डिजाइन कली s3 एठी मु ए पूरा से होल सरफेस को s4 नै जाउ छी सपोज q1 रो वैल्यू को मु दउ छी 1 माइक्रोकूलम q2 रो वैल्यू को दउ छी मु 2 माइक्रोकूलम q3 रो वैल्यू को दउ छी मु एक्जेक्टली 3 माइक्रोकूलम बट एटा माइनस दे देबा टी सुविधा हम कैलकुलेट करेगो तो एठी हम कैलकुलेट करा सपोज कहिला जे S2 सरफेस देखि टोटल फ्लक्स केते कैलकुलेट करा जाओ कहा देखि ना S2 सरफेस देखि देन ऑब्वियसली S2 सरफेस जति की चार्ज को एनक्लोज करू दैट मींस Q2 और Q3 तो सेही माने ही फ्लक्स को कोन करिवे कंट्रीब्यूट करिवे आ बाकी केही भी कंट्रीब्यूट करिवे नाही तो डाटा को पके देला हम केते पाइबा ना 1 माइनस 3 माइक्रोकूलम मान 10 to the -6 में बाहर लिखि दोची डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हां तो एबे एटा केते गेला -2 1 एटा एक्चुअली सॉरी टिके डाटा भूल पके दिछि q2 और q3 जेटा 2 अछि सॉरी 2 और 3 एले एटा पके आजो -1 क्लियर गेला -1 into 10 to the power -6 डिवाइडेड एप्सिलॉन एक्चुअली मु तम काम को जो 4 पाई तल मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोची हम कैलकुलेशन और इजी कर दबो से 4 पाई रहला 12 माइनस n रखि दोची ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 into 10 to the power 9 ही गला into 10 to the minus is already available अछि तो जे हम सब सॉल्विंग आउट करिया -36 पाई into 10 to the power 3 is the final answer exactly होपफुली अपन माने एति क्लियर सी कोन हेतबो बुझी सारिथिबो क्लियर हेला समस्तंकर एटा ओके या बाद आहुरी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स एक्चुअली अवेलेबल अछि जदि मो सब जग वही गुटे वीडियो अंडर करई देबी तो होपफुली वीडियो बहुत लेंथी भी हिजिबो अपन देखियो भी कोन लागिवो बोर लागिवो तो मु एक्जेक्टली या परे गुटे कूलम्स लॉ रा डेरिवेशन करबी कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ तो से डेरिवेशन अंडर मु रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स लॉ को हम सेठी डिस्कशन कर दबा ठीक अछि तो ए वीडियो रे एतिकी बहुत शीघ्र नेक्स्ट वीडियोटा ही आ परे परे आसी जिवो तो फटाफट ए वीडियो देखि देखि से वीडियो संगे संगे देखि दियो आप माने न्यूमेरिकल्स रो टचटा आउ छाड़ीबेनी ठीक अछि।